हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बारिश का मौसम चल रहा है और ऐसे में बढ़िया बढ़िया स्नैक खाने का मन करता है। इसलिए मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ ये कंपाइलेशन 4 ऐसी रेसिपीज का जो बारिश के मौसम में आपका दिल पक्का जीत लेंगी। चलिए रेसिपीज शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए उबला हुआ आलू। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 छोटे साइज के आलू। आप एक मीडियम साइज का आलू भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो प्रेशर कुकर में बॉईल कर ले या फिर मेरी तरह माइक्रोवेव में बॉईल कर ले, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। अगर आपने घर पर पहले से ही आलू बॉईल करके रखा है तो आपकी ये रेसिपी और भी जल्दी बन जाएगी। आपको हार्डली 5 से 10 मिनट लगेंगे। सबसे पहले मैं आलू को छील कर रख देती हूँ ताकि ये फटाफट से ठंडे हो जाएं। नेक्स्ट हमें चाहिए मखाना। तो 2 कप मखाना मैं इस रेसिपी में यूज़ कर रही हूँ। आप जितने लोगों के लिए बना रहे हैं उसके हिसाब से इस क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मखाना को सेकना है। थोड़ा सा घी डालेंगे और डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। अब इसमें जाएंगे मखाने। मखाने हमें तब तक सेकने हैं जब तक कि ये हल्के ना हो जाएं। आपने देखा होगा कि कच्चे मखाने जो है थोड़े से च्यूई होते हैं, सिले सिले से होते हैं। तो जब तक ये क्रिस्पी हो जाए तब तक सेकना है। इसमें नमक भी डालेंगे ताकि अच्छा सा टेस्ट आ जाए। मखाने को तोड़कर देखिए, अगर ये क्रिस्पी हो गया मतलब बन गया है, इसे एक बोल में डालें और फिर डालें लाल मिर्च। तो पहले मैंने थोड़ी सी डाली, फिर मैंने और ऐड की। आप अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च ऐड करें। वैसे हरी मिर्च भी मैं ऐड करने वाली हूँ, उससे एक अच्छी फ्रेशनेस आ जाती है। नेक्स्ट हमें चाहिए टमाटर और प्याज। तो एक छोटे साइज का टमाटर आप एकदम बारीक चॉप कर लें। वैसे टमाटर और प्याज की क्वांटिटी आप थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ कर सकते हैं अपने हिसाब से। नेक्स्ट मैं कट कर रही हूँ प्याज। तो ये जो हमारी भेल है या चाट है, बहुत ही कमाल की लगती है, बहुत बढ़िया लगती है। मखाने आप 1-2 तरीके से ही खा खा के अगर बोर हो गए हैं तो इस रेसिपी को ट्राई करके देख सकते हैं। यहाँ पर मैं उबले आलू को भी थोड़ा सा चॉप कर रही हूँ। थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया, साथ में बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च। आप चाहें तो हरी मिर्च का पेस्ट भी बना सकते हैं, हरी मिर्च और धनिया का भी आप पेस्ट बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पर चॉप करके डाल रही हूँ। अब बस इन सारी चीज़ों को हमें मिलाना है। इस भेल को आप बनाकर तुरंत सर्व करें वरना ये सिल जाएगी। इसमें जाएगा थोड़ा सा नींबू का रस, चाट मसाला, इसमें आप भुना जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। तो फटाफट इन सारी चीज़ों को मिक्स करें। फिर इसमें डालें थोड़ी सी नायलॉन सेव, यानी जो एकदम बारीक वाली सेव आती है, और 2 से 3 चुटकी गरम मसाला। इससे भी ना एक बढ़िया टेस्ट आ जाता है। बस मिक्स करें और फटाफट इसे सर्व करें। इसे आप ऐसे ही खा सकते हैं या फिर एक चाय का कप साथ में हो तो ये कॉम्बिनेशन एकदम बढ़िया हो जाएगा। जैसे चाट वाले भैया एक टीला लगा देते हैं, वैसे मैंने एक छोटा सा टीला यहाँ पर लगा दिया है। और फाइनली मैं गार्निशिंग के लिए जो सारी चीज़ें भेल में हमने डाली थी वही डाल रही हूँ, जैसे कि थोड़ी सी सेव, थोड़ा सा धनिया। तो बस ये भेल रेडी है खाने के लिए। मैं यहाँ पर बटर मशरूम्स का पैकेट यूज़ कर रही हूँ जो 200 ग्राम का है। नॉर्मली ये मशरूम 200 ग्राम के पैकेट में ही मिलते हैं। मुझे ये रेसिपी 2-3 दिन पहले ही शूट करनी थी पर थोड़ा डिले हो गया। ये मशरूम जब मैंने खरीदे, जब डिलीवर ये हुए, एकदम सफ़ेद सफ़ेद थे, बढ़िया, और सिर्फ 35 रुपीज़ में मुझे ये पैकेट मिल गया। खैर, मैं ऐसी ऑफर्स के लिए हमेशा चेक करती रहती हूँ अपना ऐप, और जब भी ये सस्ता हो जाता है तो मैं ख़रीद लेती हूँ। मशरूम को अच्छे से धोने के बाद हमें स्लाइस करना है। तो मशरूम धोते समय आप विनेगर और नमक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ी देर पानी में आप विनेगर और नमक के साथ इसे छोड़ दें और उसके बाद धो लें। अगर आपको स्लाइसेस कट नहीं करनी है तो आप एक मशरूम के 4 हिस्से भी कर सकते हैं। तो स्लाइसेस मैंने बहुत ज़्यादा पतली नहीं की है, मीडियम थिकनेस की है। एक बोल में आप डालें चावल का आटा, मैदा, थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च, लाल मिर्च पाउडर कश्मीरी या ब्याडगी यूज़ करें, थोड़ा सा गरम मसाला, कड़ी पत्ता बारीक चॉप करके डालें, अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ी सी काली मिर्च।
और ये गया नमक, जिसके बिना तो टेस्ट ही नहीं आएगा। अब इसे मिक्स करके हमें बैटर बनाना है थोड़ा गाढ़ा। तो गाढ़ा बैटर आप बनाएंगे तो अच्छे से मशरूम को कोट करेगा। फ्राइंग के समय मशरूम का जो पानी होता है वो निकलता है और वो काफ़ी ज़्यादा उड़ता है, इसीलिए बैटर जो है वो मशरूम की तरफ चारों तरफ अच्छे से लग जाना चाहिए। इसलिए आप बैटर को ज़रा गाढ़ा ही रखें। यहाँ पर मैं छोटी कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ और कम क्वांटिटी में तेल डाल रही हूँ, ताकि जब भी तेल थोड़ा उड़े तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कढ़ाई के अंदर ही रहे। जस्ट फ्राइंग से पहले ही आप मशरूम को बैटर में डालें। पहले डालकर रख देंगे तो मशरूम का बहुत ज़्यादा पानी छूट जाएगा, तो इस टिप को ध्यान में रखें। मशरूम का अगर आप 65 या पकौड़े बना रहे हैं कभी भी, तो सारी तैयारी आप करके रखें, पर टाइम पे ही मशरूम को बैटर में डालें। तेल को अच्छे से गर्म होने दें, उसके बाद मीडियम या मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करें। मशरूम पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो थोड़ा ये उड़ेगा तो ध्यान रहे कि एक लंबी डंडी वाला झारा आप यूज़ करें और कम क्वांटिटी में कढ़ाई में तेल लेकर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही आप मशरूम को फ्राई कर लें। मशरूम को लगातार तेल में मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर रुके और फिर पलटे। थोड़ी समय के बाद आप देखेंगे कि जो पानी का या तेल का उड़ना है वो कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा, और जो मशरूम है इसकी कोटिंग भी गोल्डन कलर की हो जाएगी। तो बस इसे आप तुरंत तेल से बाहर निकाल दें। इसी तरह से बाकी के मशरूम भी आप फ्राई कर लें। इस रेसिपी को आप एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। तो अपने एयर फ्रायर को 5 मिनट आप प्री हीट कर ले 200 डिग्री सेल्सियस पर, और उसके बाद आप इन पकौड़ों को रखें एयर फ्रायर में 200 डिग्री सेल्सियस पर ही 5 से 6 मिनट या जितनी ज़रूरत हो। आखिर में मैं थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी फ्राई कर रही हूँ। कड़ी पत्ता अगर फ्राई करते हैं तो ध्यान रहे कि अच्छे से एक्स्ट्रा तेल निकालें और फिर जाली पर डालें, ताकि जो तेल है वो निकल जाए। काफ़ी अच्छे और क्रिस्पी ये बन गए हैं। इन्हें आप गर्मा गर्म परोसे शेजवान चटनी या फिर केचप के साथ। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए गवार फली। हाँ, आपने सही सुना, गवार फली। गवार फली से ना बहुत अच्छी टेस्टी सब्जियां भी बन जाती है। आज ये स्नैक बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए एक अच्छी सी गवार फली की सब्जी भी शेयर करूँगी। यहाँ मेरे पास है 250 ग्राम गवार फली। तो गवार फली भी अलग अलग तरह की आती है, देसी वैरायटी आती है, मोटी वाली आती है। तो देसी वाली मिल जाए जो पतली पतली हो तो वो बेस्ट है। तो सबसे पहले मैं गवार फली को अच्छे से धो रही हूँ। धोएं और इसे हल्का सा सुखा लें, इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लें। इसके बाद जो गवार फली के दोनों एंड्स हैं इसे हमें तोड़ना है। तो सामने का और पीछे का हिस्सा, बस जैसे हम गवार फली को तोड़ते हैं वैसे ही करना है, पर गवार फली को साबुत रखना है, इसके टुकड़े नहीं करने हैं। अब इस गवार फली को आप किसी बोल या फिर परात में ट्रांसफर कर दें। फिर इसमें डालें थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से, तो आप ब्याडगी या कश्मीरी डाल सकते हैं अच्छे कलर के लिए, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा चिकन मसाला या फिर किचन किंग मसाला, ये मसाला पाउडर वेजिटेरियन है, टेस्ट के हिसाब से नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इन सारी चीजों को पहले आप अच्छे से मिक्स कर लें। जैसे कुरकुरी भिंडी होती है बस वैसे ही हम बना रहे हैं कुरकुरी गवार। नेक्स्ट में जाएगा थोड़ा सा नींबू का रस। तो नींबू का रस जरूर डालें, बहुत अच्छा सा टेस्ट इसमें ऐड हो जाता है। तो बस सारी चीजें मिलाने के बाद हमें इसमें डालना है थोड़ा सा बेसन। 1/4 कप यहाँ पर बेसन है और 3 टेबलस्पून है चावल का आटा। बस पहले आप सूखे सूखे में इन सभी चीजों को मिला लें। तो सारी गवार फली अच्छे से कोट हो गई है। अब इसमें पानी का छींटा हमें लगाना है, इस तरह से कि एक पतला सा बैटर बन जाए और सारी गवार फली पर चिपक जाए, पर इतना पतला नहीं कि बस वो बैटर गवार फली से अलग होने लगे। तो इसीलिए आप एक समय पर थोड़ा सा ही पानी डालें, पानी का छींटा लगाएं और इसे मिक्स करें। कुछ इस तरह से गवार फली नजर आएगी। अब करते हैं इसे फ्राई। फ्राइंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ ऑयल। अगर आपको डीप फ्राई नहीं करना है तो इन्हें आप अपनी एयर फ्रायर की बास्केट में या फिर अवन की ट्रे में फैलाएं और बेक या फिर एयर फ्राई करें। अगर आप डीप फ्राई कर रहे हैं तो तेज आंच पर फ्राई करें, धीमी आंच पर करेंगे तो ऐसा करने से जो गवार फली है ये ऑयली बन सकती है। अपनी उंगलियों से इन्हें थोड़ा सा अलग करते हुए आप तेल में डालें ताकि ये सेपरेट रहें।
थोड़ी देर फ्राई होने दें, उसके बाद झारे से जैसे आप इन्हें पलटने लगेंगी काफ़ी हद तक सेपरेट भी हो जाएंगी। फ्राई करने के साथ साथ आप देखेंगे कि थोड़ी सी श्रिंक हो रही है, पतली हो रही है और जो कलर है बाहर के बैटर का वो भी हल्का सा गोल्डन हो जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल सही से फ्राई हो गई है। इन्हें निकाल कर मैं डाल रही हूँ अपनी जाली वाली बास्केट में। आप किसी भी चलनी में इसे डाल सकते हैं। बस इसी तरह से बाकी की फली भी आप फ्राई कर लें। क्योंकि हमने गवार फली को सामने से और पीछे के साइड से तोड़ा था तो इसमें अंदर प्रेशर नहीं बनता है और गवार फली बिल्कुल भी तेल में उड़ती नहीं है। फिर भी आप फ्राई करते समय एक लंबे झारे का इस्तेमाल करें। फ्राइंग में इसके बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा और जैसे ही आप दूसरी बैच बना रहे हैं तब तक पहले वाली बैच थोड़ी सी ठंडी भी हो जाएगी और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी। ठंड के मौसम में या फिर बारिश के मौसम में आप इस स्नैक को बनाकर खा सकते हैं। जब आपका पकौड़े खाने का मन हो या फिर जब ओकेजनली आप पकौड़े खाते हैं तो नॉर्मल पकौड़े की बजाय ये भी बना सकते हैं। चलनी में रखने की वजह से एक्स्ट्रा तेल जो है नीचे टपक के गिर गया है। इन्हें आप ऐसे ही सर्व कर सकते हैं या फिर ऊपर से थोड़ा सा और मसाला डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चाट मसाला डाल रही हूँ। मेरी मम्मी गवार फली की बहुत ही सिंपल सी सब्जी बनाती आई है जो स्कूल टाइम में भी अपने टिफिन में मैं बहुत पसंद करती थी। अगर आप भी वो रेसिपी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं। तो ये हमारी कुरकुरी गवार तैयार है, बिल्कुल कुरकुरी भिंडी टाइप की। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 3/4 कप पोहा। तो ये नॉर्मल मोटा वाला पोहा है जिससे हम तड़के वाला पोहा बनाते हैं, नाश्ते वाला। इसे आप 1 से 2 बार धो लें। तो पानी डालें, हल्का सा मिक्स करें और पानी को बहुत ज़्यादा देर रहने ना दें, तुरंत निकाल लें। सेकेंड टाइम धोने के बाद हल्का सा पानी आप पोहे में रहने दें जिसमें ये सोख हो जाएंगे। यहाँ है मेरे पास 2 कप ताज़ी मेथी। तो मेथी को मैंने मेजरिंग कप के 1 कप से मेजर किया है, हल्का सा दबाकर, बहुत ज़्यादा प्रेस करके नहीं। घर पर जो भी मीडियम साइज़ की कटोरी है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं मेथी को नापने के लिए। एकदम हल्के हाथ से इसे मिक्स करते हुए धो लें। आप इसे चलनी में या फिर एक पतीले में धो सकते हैं। पतीले में धो रहे हैं तो 1 से 2 बार धोएं। नेक्स्ट मैं मेथी को चॉप कर रही हूँ। तो बहुत बारीक चॉप्ड हमें नहीं चाहिए पर एकदम साबुत भी नहीं चाहिए। तो इसे मोटा मोटा आप चॉप कर लें और एक परात या फिर बोल में डाल दें। मेथी के ठेपले तो अच्छे लगते ही हैं पर इस तरह के वड़े भी बहुत बढ़िया लगते हैं। अब एक और जो ज़रूरी चीज़ है वो है प्याज। तो एक बड़े साइज का प्याज डालें। ज़्यादा प्याज अगर आपके मेथी वड़ों में होगा तो बहुत अच्छे मॉइस्ट लगेंगे और टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है। तो प्याज को आप थोड़ा मीडियम साइज का कट करें, बहुत बारीक ना कट करें। मैं लाल और हरी दोनों मिर्च यूज कर रही हूँ तो एक मैं हरी मिर्च ले रही हूँ। थोड़ा सा जीरा और साबुत धनिया, इन दोनों को आप मोटा मोटा कूट लें। अगर आपको इस तरह से कूटना नहीं है तो मिक्सर का जो छोटा बर्तन है उसे पल्स मोड पर या फिर एकदम दरदरा सा आप मिक्सी में ही पीस लें। मेथी वड़े में जब जीरा और धनिया का बाइट आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये मैं डाल रही हूँ सेम बोल में। साथ में जाएगा कुटा हुआ या फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी हींग। नेक्स्ट इसमें जाएगी थोड़ी सी हल्दी, आधा टीस्पून लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला और तिल। इन सारी चीजों को हल्के हाथ से आप पहले मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद डालें भिगोया हुआ पोहा और टेस्ट के हिसाब से नमक। अब पोहा डालने के बाद आप हल्का सा प्रेस करते हुए इस मिक्सचर को इकट्ठा करें। तो ये थोड़ा सॉफ्ट होने लगेगा पर फिर भी इसमें बाइंडिंग पूरी तरह से नहीं होगी। तो बाइंडिंग के लिए हमें चाहिए बेसन। तो जितना पोहा लिया था सूखा उतना ही बेसन है यहाँ पर 3/4 कप। बेसन डाल के जब आप हल्का दबा दबा के इसे मिक्स करेंगे तो इसमें एक चिकनाहट आने लगेगी, पर फिर भी आप पहले पूरी तरह से इसे मिलाएं और इसके बाद ही पानी का छींटा लगाएं
ताकि जितना पानी चाहिए उतना ही आप डालें और गलती से ज़्यादा ना हो जाए। सबसे आखिर में डालें 2 चुटकी मीठा सोडा या बेकिंग सोडा। बहुत ज़्यादा ना डालें, एकदम मामूली हमें चाहिए। और हल्का सा पानी का छींटा लगाएं और पूरी तरह से इसे मिक्स कर लें। तो बस ये हमारा मिक्सचर रेडी है। अब हाथों पर तेल लगाएं और इसे शेप दें। इसे आप नॉर्मल गोल टिक्की की तरह बना सकते हैं, सिलेंडर वाला शेप बना सकते हैं, या फिर मेरी तरह जो रेलवे कटलेट वाला शेप होता है वो भी आप बना सकते हैं। जब भी हम इस तरह के कटलेट्स या टिक्की को शेप देते हैं तो एक दो शुरुआत के काफ़ी सफाई से हो जाते हैं, लेकिन बाद में हाथों में मिक्सचर चिपकने लगता है। तो मैं इसके लिए क्या करती हूँ, तो सबसे पहले जो भी मिक्सचर है उसके मैं पोर्शंस कट कर लेती हूँ, छोटी छोटी लोइयाँ बना लेती हूँ। और लोइयाँ बनाते बनाते हाथ फिर थोड़ा स्टिकी हो जाता है। फिर हाथ धोकर वापस से उन लोइयों से सीधा शेप बनाना शुरू करती हूँ। अब नेक्स्ट मैं वही करने वाली हूँ। आप भी चाहें तो इस ट्रिक को ट्राई करके देख सकते हैं। सारे शेप्स यहाँ पर मैंने बना लिए हैं। अब हम करेंगे इन्हें डीप फ्राई। तो मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा तेल। अगर आपको इन्हें डीप फ्राई नहीं करना है तो आप एयर फ्राई कर सकते हैं। 200 डिग्री सेल्सियस के अराउंड आप इन्हें 5 से 7 मिनट तक एयर फ्राई भी कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर कुछ मिनट और कर सकते हैं। अगर आप मेरी तरह डीप फ्राई कर रहे हैं तो मीडियम फ्लेम पर तेल अच्छे से गर्म होने दें। वड़े को मीडियम फ्लेम पर ही थोड़ी देर फ्राई करें। उसके बाद थोड़ी देर इन्हें लो फ्लेम पर, शुरुआत से ही लो फ्लेम रखेंगे तो ये ज़्यादा ऑयली हो सकते हैं। और थ्रू आउट अगर आप मीडियम या मीडियम हाई पर इन्हें फ्राई करेंगे तो बेसन कच्चा रह सकता है। तो शुरुआत में बाहर का शेल जो है, मतलब बाहर से ये अच्छे से फ्राई हो जाए, ऑयली ना हो, इसलिए मीडियम फ्लेम। बाद में कुछ समय तक आप इन्हें लो फ्लेम पर फ्राई करें और आखिर में वापस से फ्लेम आप मीडियम कर सकते हैं। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, एक फ्राई करके देखें, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप फ्राई कर सकते हैं। तो बस बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इन्हें फ्राई करें और फिर एक छलनी में निकाल लें। छलनी में इन्हें निकालने से एक्स्ट्रा तेल भी टपक कर निकल जाएगा और ये ज़्यादा देर क्रिस्पी भी रहेंगे। मेरे कुछ वीडियोस को देखकर लोगों को लगा कि ये जो कॉपर कलर की साइड में ट्रे रखी हुई है ये प्लास्टिक की है, प्लास्टिक यूज़ ना करें डीप फ्राइंग में। पर मैं आपको बता दूं कि ये जो छलनी है ये प्लास्टिक की नहीं है, ये मेटल की है। इनफैक्ट इसे OTG में भी यूज़ किया जा सकता है। जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ उनकी लिंक मैं देती हूँ, तो वहाँ पर भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ये प्लास्टिक नहीं है, पर आपको इसी ट्रे की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास घर में छलनी है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मेथी के ये वड़े बहुत ही अच्छे बने हैं। बाहर से हल्के से क्रिस्पी है, अंदर सॉफ्ट है, और थोड़ा सा जो हमने सोडा यूज़ किया है उस वजह से ये बिल्कुल भी ड्राई या टाइट नहीं है। ढेर सारा प्याज होने की वजह से भी ये कमाल के लगते हैं।